की मुगल सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। औरंगजेब इतिहास का सबसे ज्यादा दुर्दांत बादशाह हुआ है, जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया और अपने बाप को जेल में डलवा दिया। जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था और उसको पता चला कि उत्तर में जहां औरंगजेब दिल्ली दरबार में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसने यहां से कूच किया और जाकर वहां पर अपने भाइयों को मरवाकर, बाप को जेल में डलवाकर आगरा की जेल में उसने डलवा दिया। आगरा में ताजमहल के सामने एक जेल में, जिससे रोज शाहजहां केवल उस ताजमहल को निहार सके, वहां पर उसको कैद में डलवाया। ऐसा औरंगजेब जब दक्षिण का सूबेदार था, और जब वो दक्षिण का सूबेदार था, उस औरंगजेब ने शुरुआत से ही वो जहां पर भी रहा, उसने मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, गाय की हत्या करना, गाय का मांस, हिंदू बहन बेटियों का अपहरण, मार मार कर हिंदुओं को मुसलमान बनाना, यह औरंगजेब का मुख्य काम था। उसी समय एक बच्ची, छोटी बच्ची, भगवान शंकर की उपासना करने वाली, उसके घर के पड़ोस में वो देखती कि उसके घर के पड़ोस में एक मंदिर, टूटा फूटा मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, उसके आराध्य भगवान शिव का मंदिर, और उस मंदिर में मूर्तियां नहीं है, टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी है, जलाधरी पड़ी है, जिससे कोई घोड़े बांधता है। ऐसा भग्नावशेष जिसके नजर आ रहे थे, ऐसा मंदिर। उसके मन में पीड़ा थी कि ये मैं जिनकी पूजा करती हूं, जिनकी मैं आराधना करती हूं, ऐसे भगवान, मेरे आराध्य भगवान शंकर का ये टूटा फूटा मंदिर। और उसके पिता सूबेदार, जिनके पास अपनी सेना है, जो सेनापति हैं, जिनके पास कुछ हजारों की सेना है, ऐसे सूबेदार जिनके पिता है, वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी ये मेरे भगवान शंकर का मंदिर, इसका जीर्णोद्धार करवा दो, यहां पर ये ठीक हो जाए, यहां पर मैं पूजा करूं। उसका पिता निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि वो गुलाम है, सूबेदार है, गुलाम है, आदिल शाह का, निजाम शाही का, बीजापुर का गुलाम सूबेदार। पर उसे जब ऐसी निराशा हाथ लगती है और जब हाथ खड़े कर दिए जाते पिता के द्वारा कि बेटी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उसके मन में एक उम्मीद रहती, चलो मेरे जो काम मेरा पिता नहीं कर सका, भविष्य में जब मैं बड़ी होंगी और मेरी शादी होगी तो ये काम शायद मेरा पति करेगा। इस उम्मीद से वो विचार करती है और अपने देव भगवान की पूजा करती है, और समय के साथ बड़ी होती, तरुणी होती है, युवा होती है, और उस युवा अवस्था में जब उसकी शादी होती है, और जब शादी के बाद ब्याह कर पति के घर जाती है, और पति वो खुद एक सूबेदार, कुछ हजार सैनिक जिसके पास हैं, वो भी सेनापति है, उसके पास भी सेना है, लेकिन अफसोस की वह भी गुलाम है, निजाम शाही का, आदिल शाह का गुलाम है। इसलिए जब वो सुहागरात जैसे समय पर जब वो अपने पति से वह बोलती है कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, उन्होंने कहा बोलो प्रियतमा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर को बहुत मानती हूं, मैं उनको पूजती हूं, मेरे बचपन से मेरे वो आराध्य हैं, और मैं जहां कहीं देखती हूं तो उनके टूटे फूटे मंदिर मुझे बहुत पीड़ा देते हैं, भगवान के मंदिर मुझे बहुत पीड़ा देते हैं, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दो। लेकिन पति सिर नीचे, गर्दन नीचे कर लेता है, झुका लेता है, और कहता है कि यह काम मेरे बस का नहीं है। बड़ी निराशा होती है उसके मन में कि जो काम मेरे पिता से मैंने बोला उसने मना कर दिया, पिता नहीं कर पाए, मेरा पति, उसे उम्मीद थी कि मेरी शादी होगी, मेरा पति होगा और वो काम मेरा पति करेगा। जब वह उदास हो जाती है, सोचती है ठीक है, जो काम मेरा पिता नहीं कर पाया, मेरा पति नहीं कर पाया, उस काम को मेरा पुत्र करेगा। मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी कि जो इस काम को करेगा, जिस भगवान की मैं पूजा करती हूं उसके जो टूटे फूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा, जिस गाय की मैं पूजा करती हूं उस गौमाता की हत्या होने से रोके।
रोकेगा, ऐसा वह संकल्प करती है। और वह दिन आता है 16वीं शताब्दी 1630, कोई कहता 1627, 19 फरवरी का दिन, ठंड का समय, उस महाराष्ट्र के उस मराठवाड़े में, और शिवनेरी का किला पूना के पास, जहां पर वह महिला जिसका नाम जीजा, और जीजा अपने बच्चे को जन्म देती है बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ की है जो मेरा बालक है मेरे सपनों को पूरा करेगा। इसलिए जीजा माता अपने सेवा को, उसका लालन पालन पोषण इस तरीके से करती है, उसको इस प्रकार की कथाएं कहानियां, रामायण की, महाभारत की, गीता की, पुराणों की, वेद और उपनिषदों का पाठ कराती है। और दादा कोंडा देव उसको शस्त्र संचालन सिखाते हैं। बालक धीरे धीरे बढ़ता है, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खेलता है, और खेलते खेलते भी कौन सा खेल खेलता है, जैसे आज के गेम जैसे नहीं, तो उन्होंने उस तरह से वह अपनी टीम बनाता है, अपनी सेना बनाता है, और एक किले पर हमला करता है और किला जीतने का खेल खेलता है। धीरे बचपन से ही उसके अंदर नेतृत्व क्षमता थी, सैन्य संचालन की क्षमता थी, उसके अंदर जो स्वभाव था, उस स्वभाव के अनुरूप जब 16 साल का हुआ, जब 16 साल का हुआ तो अपने मावलों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उसने एक सेना तैयार की। वहां की जो जातियां हैं, जो मराठा कहलाती हैं, उन्हें अलग अलग जातियों को मावला नाम दिया, उन मावलों को इकट्ठा किया, उन दोस्तों को इकट्ठा किया, और अपने संगी साथियों को लेकर एक नई युद्ध की नीति विकसित करना शुरू किया। और गोरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं, छापामार युद्ध कहते हैं, उसके अनुसार उन्होंने तोरणा के दुर्ग में 16 साल की उम्र में झंडा गाड़ दिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे बोलते ना संस्कार, ऐसे ही संस्कार आ रहे थे। या वो और भी छोटे थे, 16 साल से। कोई कसाई गाय को लेकर जा रहा था, उसने पूछा क्यों, कहां ले जा रहे हो, उसने उसको रोका, वो नहीं माना तो उसका हाथ काट दिया। संस्कार बचपन से, इसलिए मां के संस्कार